उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर यहां पर आ रही है। मंगलवार को पकड़े गए अतीक के 5 करीबियों की पेशी हुई है। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, कैश अहमद, राकेश कुमार और अरशद कटरा की पेशी हुई है। अतीक के ऑफिस में कल पुलिस ने छापेमारी की थी। 72 लाख से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था। अतीक के ऑफिस से 10 पिस्टल भी बरामद हुई थी। सीजेएम कोर्ट में पांचों की पेशी हुई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सभी आरोपी। अतीक के ऑफिस से 10 पिस्टल भी बरामद हुई थी। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सभी आरोपी। कल पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार किया था। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पांचों आरोपी हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड 24 फरवरी को शूट आउट हुआ था। प्लानिंग में पांचों शामिल थे। कल पकड़े गए थे ये। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इनके साथ बरामदगी हुई। सर्वेश बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। सर्वेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं पुलिस जो है रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की भी कोशिश करेगी और तमाम जो चीजें हैं, जो कड़ियां हैं, वो खुलकर सामने आ सकती हैं। देखिए, निश्चित तौर पर उमेश पाल शूटआउट कांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और पुलिस ने धूमनगंज थाना क्षेत्र के जयरामपुर से मंगलवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये आरोपी नामजद नहीं थे, नामजद अभियुक्त नहीं थे, लेकिन ये प्लानिंग में पूरी तरह से शामिल थे और इनमें नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, कैश अहमद, राकेश और इसके साथ साथ अरशद कटरा, ये 5 वो नाम हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। और इसके साथ ही साथ इसमें कैश अहमद और राकेश की निशानदेही पर अतीक अहमद की चकिया स्थित जो ऑफिस है, जो कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तोड़ दिया गया था, खंडहर नुमा दिखता था, वहां पर बेलचे से और फावड़े से वहां पर खुदाई कराई गई। इसके साथ ही साथ वहां पर जब छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। वहां पर 72,37,000 रुपए कैश और 10 असलहे मिले हैं, जिनमें 5 पिस्टल है और 5 तमंचा है, जिसमें 312 और 315 बोर के तमंचे हैं और इसके साथ एक विदेशी पिस्टल है और 112 कारतूस और एक मैगजीन भी बरामद हुई थी। और इन अभियुक्तों के पास से 6 मोबाइल और 2,25,000 कैश बरामद हुआ था। तो कुल कैश की बात अगर करें तो 74,62,000 कैश वहां से मिला था। और आज अभियुक्तों को दोपहर बाद सीजेएम की कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने यहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी कि नैनी सेंट्रल जेल में 4 अप्रैल तक ये आरोपी रहेंगे। उसके बाद पुलिस दोबारा इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। बिल्कुल सर्विस, लेकिन अब सवाल यहां पर ये पुलिस ऐसे अभी कौन कौन से अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब जानना चाहती है, क्योंकि तमाम और भी लोग ऐसे हैं जो अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। उनके बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। चाहे अशरफ से संबंध की बात हो, चाहे अतीक से बातचीत की बात हो, ऐसे बाकी लोगों तक पहुंचने के लिए क्या रणनीति है? देखिए, इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं नियाज अहमद के पास एक मोबाइल बरामद हुआ था, जिस मोबाइल को लेकर अब विस्तृत जांच की जा रही है और यह दावा किया जा रहा है कि इंटरकॉल के जरिए अतीक और अशरफ से भी संपर्क में था, वो बात कराई गई थी। इसके अलावा मोहम्मद सजर जो दूसरा आरोपी है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लगातार उमेश पाल की लोकेशन कोर्ट से लेकर उनके घर तक की देता था और जयंतीपुर का ही सुलेम सराय का रहने वाला था, जहां के उमेश पाल रहने वाले थे। उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसकी बात होती थी लगातार, असद से वो संपर्क था और असद ने उसको आईफोन भी दिया हुआ था। तो इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है और 14 दिन का अभी समय है जो न्यायिक हिरासत है। इस बीच बिल्कुल सर्वेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। सर्वेश हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे और ये पांचों हत्याकांड वाले दिन उमेश पाल की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। इनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इन्हीं पांचों की, ये तस्वीर इसलिए लगाई गई है कि आप समझ सकें जो फोन के जरिए उमेश पाल के कोर्ट से घर तक आने की हर एक जानकारी अतीक के बेटे असद को फोन पर मुहैया करा रहे थे। कचहरी से लेकर उमेश पाल के घर तक उमेश को ट्रैक करने के लिए अतीक ने गुर्गों की टीम तैनात की हुई थी। ये गुर्गे उमेश की मर्डर की हर एक प्लानिंग का हिस्सा थे। और ये पांचों तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हत्या से पहले अतीक के घर पर बैठ के हुई थी। घर की रेकी की गई। मोहम्मद सजर, कैश अहमद, नियाज अहमद,
ये सब प्लानिंग में शामिल थे, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अरशद कटरा, राकेश उर्फ लाला, ये 5 तस्वीरें उमेश की हर गतिविधि की रेकी हुई थी। अतीक के बेटे को इस बात की जानकारी दी जा रही थी। कचहरी से लेकर घर तक टीम लगाई गई थी। तो ये 5 शामिल थे प्लानिंग में पूरी तरह से। रैकी का मुखिया नियाज अहमद, उसकी तस्वीर भी हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो इन 5 की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कल 5 को गिरफ्तार किया गया था। उमेश की हर गतिविधि की को जानकारी थी। रैकी वहां पर की गई। अरशद खान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसको भी पकड़ा गया। और नियाज अहमद, ये रैकी का मुखिया, इसको भी पकड़ा गया। मोहम्मद सजर, इसको भी कल पकड़ा गया। हत्या से पहले अतीक के घर पर बैठकें हुई थी। रैकी करने वाले गुर्गे भी बैठक में शामिल रहते थे। 5 ये असद के संपर्क में थे। उमेश की रैकी मर्डर में भी शामिल थे। ये तमाम चीजें और जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। तो आइए अब आपको इन पकड़े गए 5 के किरदार के बारे में विस्तार से बताते हैं। इसमें सबसे अहम किरदार नियाज अहमद का था। हत्या से कुछ दिन पहले असद ने नियाज अहमद की अतीक और अशरफ से मोबाइल फोन से बातचीत कराई थी। नियाज अहमद जो है उसको असद ने फोन पर इंटरनेट के माध्यम से अभियुक्त अतीक और अभियुक्त अशरफ से बात करवाई थी। नियाज को रेकी का काम सौंपा गया था। नियाज को कचहरी से श्री उमेश पाल और गनर्स का घर तक पीछा करने की रेकी का काम दिया गया था। अभी जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन में बताया है, जो इस मर्डर्स के संबंधित में आपराधिक साजिश की कई बैठकें हुई हैं, जो बैठकें अतीक के घर पर हुई थी, उन मीटिंगों में ये शामिल था। दूसरा किरदार मोहम्मद सजर है, जिसने हत्याकांड से पहले ही उमेश पाल की कचहरी से लेकर घर तक रैकी का जिम्मा संभाला हुआ था। शूटआउट वाले दिन भी वो उमेश पाल की पल पल की जानकारी फोन पर असद को दे रहा था। मोहम्मद सजर है, ये जयंतीपुर सुलेम सराय का रहने वाला है और श्री उमेश पाल के घर के पास में रहता है। इसको असद ने अपने घर पर बुलाकर एक आईफोन दिया था और उस आईफोन में कुछ कॉन्टैक्ट्स पहले से सेव थे। इस फोन पर इंटरनेट के माध्यम से अतीक, अशरफ, असद आदि से उमेश पाल की लोकेशन लेने का कार्य उनसे सौंपा गया था। अभी अभी जो प्रिलिमिनरी पता लगा है, उसमें ये श्री उमेश पाल की गाड़ी के आने और जाने की सूचना देने का कार्य कर रहे थे। तीसरा किरदार है अरशद कटरा, जो हत्याकांड की पूरी प्लानिंग में शामिल था। जब जब अतीक के घर पर शूटआउट की प्लानिंग को लेकर बैठक हुई, तब तब अरशद उस बैठक में मौजूद रहा, जो हत्याकांड से जुड़ा हर राज जानता है। तीसरा व्यक्ति जो पकड़ा गया है उसका नाम है अरशद कटरा उर्फ अरशद खान। ये श्री उमेश पाल एवं जो 2 पुलिसकर्मी, 2 सुरक्षाकर्मी थे, उनके जो मर्डर की साजिश थी, उनकी बैठकों में ये शामिल था। अभी इससे और विस्तृत जानकारी और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और चौथे और अहम किरदार की बात करें तो कैश अहमद का नाम है, जो पिछले 16 साल से अतीक फैमिली का ड्राइवर था, जिसने शूटआउट के बाद हथियार और प्लानिंग में शामिल कैश को छुपाया था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने मंगलवार को अतीक के ऑफिस में छापा मारा था और 10 पिस्टल के साथ 72 लाख से ज्यादा कैश बरामद किए थे। कैश अहमद लगभग 16 साल से अभियुक्त अतीक अहमद और उसके परिवार में ड्राइवर का कार्य कर रहा है। घटना के बाद में असला और कैश अतीक, अशरफ, शाइस्ता, असद आदि के निर्देश पे छुपाने का कार्य जो था, इसको साथ में सौंपा गया था अन्य अभियुक्त के। आज इसकी ही निशानदेही पे कैश
इसकी और कैश अहमद की निशानदेही पर ही असलहा और कैश बरामद हुआ है।